देवं त्वमेव सर्वं मम देवदेवम् अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं श्रीधरं माधवं गोविन्दावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे मंत्रहीनं क्रियाहीनं श्रद्धा द्रव्य भोग नामक 17वां अध्याय अभी समाप्त हुआ है। अंतिम निष्कर्ष जो भगवान ने निकाला है, अंतिम पंक्ति से श्रद्धा की महिमा का बोध होता है। पार्थ, श्रद्धा के बिना शुभ कर्म, दान, पुण्य, यज्ञ इत्यादि जो कुछ भी किया जाता है वह व्यर्थ जाता है, वह कल्याणकारी नहीं है, न इस लोक में न परलोक में। ये अपने आप में ही श्रद्धा के महत्व को दर्शाने वाला वाक्य है। इससे श्रद्धा का महत्व पता चलता है। विश्वास और श्रद्धा में साधकजनों अंतर ढूंढना बहुत कठिन है। संत महात्मा हम सबको समझाने के लिए इतना ही कहते हैं, श्रद्धा में रूखापन है, विश्वास में। श्रद्धा नारी वर्ग की है, अतएव उसमें स्नेह है, रस है। घर के नौकर पर विश्वास है, श्रद्धा नहीं है। बैंक के मैनेजर के हस्ताक्षर पर विश्वास है, श्रद्धा नहीं है। अंगरक्षक पर विश्वास है, श्रद्धा नहीं है। नाई पर विश्वास है, श्रद्धा नहीं है। डॉक्टर पर विश्वास है, श्रद्धा नहीं है। घर में किचन में काम करने वाला कुक है, उस पर विश्वास है, श्रद्धा नहीं है। तो श्रद्धा किस पर है? श्रद्धा हमेशा जो अपने से अधिक गुणी है, अपने से अधिक महत्वपूर्ण है, अपने से अधिक उत्कृष्ट है, उस पर श्रद्धा हुआ करती है। विश्वास में जैसा आपसे अर्श की रूखापन है, श्रद्धा में प्रीति है, भावना है, स्नेह है। श्रद्धा मां पार्वती की प्रतीक है और विश्वास भगवान शिव के प्रतीक है। एक साधक के जीवन में इन दोनों का होना अति आवश्यक है, अनिवार्य है। इसलिए रामचरितमानस में या कहीं और भी जब ये बात की जाती है, बिना भगवान शिव एवं पार्वती के पूजन से आपकी साधना सफल नहीं हो सकती, तो उसका अभिप्राय यही है, जब तक आप में विश्वास एवं श्रद्धा नहीं होगी, आप अध्यात्म रूपी, आप साधना रूपी महल का निर्माण नहीं कर पाओगे, आपको सिद्धि प्राप्त नहीं हो पाएगी। एक नींव है विश्वास एवं श्रद्धा। महिमा साधकजनों आपसे छिपी नहीं है,
आप जानते हो श्रद्धा का कितना महत्व है। सागर का जल खारा हुआ करता है, वाष्प बन के तो आकाश में चला जाता है। आकाश उन्हीं खारे वाष्पों को मीठा बना के, बादल बना के तो बरसा देता है। आपकी अपनी श्रद्धा ही आशीर्वाद के रूप में आपके पास लौटती है, ऐसा संत महात्माओं का फरमान है। आपकी जैसी श्रद्धा होगी, सात्विकी है, राजसी है, तामसी है, आज आपने पढ़ा, आपकी श्रद्धा ही आशीर्वाद बन के संतों महात्माओं से, गुरुओं से, शास्त्रों से वह आशीर्वाद बन के तो आपके पास लौटती है, जैसी भी आपकी श्रद्धा हुआ करती है। श्रद्धा का कोई मुकाबला नहीं है, बहुत उच्च भावना है। हृदय के साथ इसका संबंध है। विश्वास का संबंध संभवतया मस्तिष्क के साथ, बुद्धि के साथ, लेकिन श्रद्धा का संबंध तो सीधा हृदय के साथ है, भावना के साथ है। जिन्होंने श्रद्धा रखी, संत महात्मा यहां तक कहते हैं, संत के प्रति, गुरु के प्रति श्रद्धा एवं उस द्वारा दिए गए मंत्र के प्रति विश्वास, तो आपकी साधना सफल होने में देरी नहीं लगती। श्रद्धा गुरु के प्रति ही हो सकती है, संत के प्रति ही हो सकती है, मंत्र के प्रति तो विश्वास हुआ करता है। सो ये दोनों में अंतर संत महात्मा स्पष्ट करते हैं। कुछ एक उदाहरणों से देखते हैं साधकजनों श्रद्धा का महत्व। बहुत देर पहले एक गडरिये की कथा आपके समक्ष रखी थी। एक गडरिया रोज जंगल में भेड़ें बकरियां लेके तो चराने के लिए जाता है। रोज देखता है एक महात्मा नदी के किनारे आते हैं, आके कुछ भजन पाठ करते हैं, स्नान करते हैं, स्नान करके भजन पाठ के लिए बैठते हैं। अपने थैले में से कोई मूर्ति निकालते हैं, उनको भी स्नान करवाते हैं, चंदन का तिलक लगाते हैं, फिर गुड़ और शक्कर का भोग भी लगाते हैं। काले चने भी हैं, भुने हुए चने भी हैं, उनका भोग भी लगाते हैं। ये गडरिया बेचारा बहुत भोला है, सरल है। दिव्य सज्जनों, श्रद्धा का सरलता के साथ बहुत गहरा संबंध है। सरलता अकेली आपको मोक्ष देने में सक्षम है। अर्जुन सरलता का प्रतीक है, साधक नहीं है, उसने साधना नहीं की, लेकिन श्रद्धा का प्रतीक है, सरलता का प्रतीक है, इसलिए भगवान उसका पीछा नहीं छोड़ते। वह बेशक छोड़े, लेकिन भगवान उसका पीछा नहीं छोड़ते। एक गडरिया रोज देखता रहता है ये वृद्ध क्या करते हैं। आज हिम्मत करके पूछा, एक दिन पीछे पीछे जाके फॉलो भी किया, यहां से कहां जाते हैं। भेड़ों को भूल भाल के तो उनका पीछा किया। देखता है गांव में घुसे हैं, किसी घर से भिक्षा ली है, भिक्षा लेके तो फिर नदी के किनारे आ गए हैं वापस, और वहां बैठ के अपना भोजन किया है। नदी के किनारे ही एक पेड़ है, वहां बैठ के ये ध्यान इत्यादि करते हैं, पर रहते पास ही एक छोटी सी झोंपड़ी है, उसमें गडरिया ये सब कुछ देख के बहुत प्रभावित हुआ है। आज पूछा, बाबा मैं अनपढ़ हूं, मेरे में बुद्धि की भी बहुत कमी है, मेरा कर्म देखो कैसा है। पशुओं के साथ रहता रहता मेरी पशु बुद्धि हो गई हुई है। आप कुछ बड़ी बात मुझे ना समझाना, मेरी समझ में नहीं आएगी। ये आप सब क्या करते हो? कहा, मैं परमात्मा की पूजा करता हूं।
ये पूजा क्या होती है। तो अपने ढंग से वह बाबा उसे पूजा समझाते हैं कि पूजा ऐसी होती है। मुझे पूजा करनी नहीं आएगी, ये आप पहले ये करते हो वो करते हो, मैं सब भूल जाऊंगा। मेरे अंदर ये सब कुछ याद रखने का समर्थ नहीं है। मुझे कोई सरल सा साधन बता दो जो मैं करूं और मैं भी तुम्हारे जैसा ही परमात्मा का पुजारी बन जाऊं। मुझे आप अच्छे लगते हो, मैं आप जैसा बनना चाहता हूं। मैं कैसे बन सकता हूं? मुझे कोई सरल सा सीधा सा साधन, आसान सा साधन बता दो। भक्तजनों, बाबा ने उसे परमात्मा का एक नाम बताया। सरल नाम बता सकते थे, पता नहीं इतना कठिन नाम क्यों बताया। सरल नाम था, राम बतलाते। राम राम जपा कर, भगवान नाम, तेरा कल्याण हो जाएगा। लेकिन ये ना बता के शायद ये सोचा होगा कि बहुत सरल बता दिया जाए किसी को तो वो भी इतनी जल्दी उसकी कीमत मूल्य नहीं जाना जाता। अतएव कहा परमात्मा का एक नाम है अघमोचन। अघ उस पाप को कहा जाता है जिसे जब तक भुगतनिया न लिया जाए तब तक वह नष्ट नहीं होता। कुछ भी कर लो आप, किसी जप से, किसी तप से, किसी से भी नष्ट नहीं होता। उसका भुगतान भुगतना ही पड़ता है, उसे अघ कहते हैं। तो भगवान को अघारी कहते हैं, उस अघ का शत्रु। भगवान को अघमोचन कहते हैं, उस अघ को, उस अघों को मोचन करने वाला, उसका नाम अघमोचन। ये नाम बड़ा महत्वपूर्ण नाम, बाबा ने इसको बता दिया। ये नाम इसके लिए याद रखना कठिन, लेकिन गुरु के प्रति श्रद्धा बहुत है। कहा थोड़े दिन के जाप के बाद देखा सरल है, सरलता है, इसमें प्रीति है, श्रद्धावान है, ये मेरी बात को अक्षरशः स्वीकार करेगा, पत्थर की लकीर मानेगा। ये सब बातें देख के तो गुरु महाराज ने उसके लिए कह दिया, वत्स तू इस नाम को जपा कर, जितना अधिक से अधिक जप कर सके करना, तुझे एक ना एक दिन परमात्मा के दर्शन होंगे। पूछता है वो जिसके दर्शन होंगे वो कैसा होगा? सरलता के चिन्ह। पूछा कैसा होगा? अपने हिसाब से बाबा ने बताया वह ऐसा ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, बाबा चले गए, वह भी अपने कामकाज में लग गया। अब बाबा से मिलन नहीं होता। भेड़ बकरी तो जरूर लाता है, लेकिन दिन भर अघमोचन तो भूल गया। घमोचन 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 नाम जप करता है। तल्लीनता लाभ होने लग गई, मन एकाग्र होने लग गया, चित्त शुद्ध होने लग गया। भीतर परमात्मा प्रकट होने को तैयार है। भीतर परमात्मा प्रकट होने को तैयार है तो बाहर उसे दर्शन देने को तैयार है। आज इतना तल्लीन हो गया है ये गदरिया, इतना तल्लीन हो गया है कि भगवान का सिंहासन हिल गया है। आज आके सामने आके खड़े हो गए। वेश थोड़ा बदला हुआ है। कहा पुत्र आंखें खोल, जिसका तू नाम ले रहा है वह तेरे सामने खड़ा है, दर्शन कर। देखो तो जो रूप गुरु महाराज ने उस बाबा ने बताया था वो रूप नहीं है। नहीं, आप वो नहीं हो, आप तो कोई और हो। मुझे गुरु महाराज ने कहा था वह 4 भुजा वाले होंगे, मुकुटधारी होंगे, पीतांबरधारी होंगे, पांव से नंगे होंगे, 4 भुजाओं में उनके ये पकड़ा हुआ होगा। आपके पास तो कुछ भी नहीं, जाओ मेरा समय बर्बाद ना करो, मेरे पास समय बहुत कम है। गुरु महाराज ने कहा था तू इस प्रकार से घमोचन 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 नाम जपता रहेगा तो तेरा कल्याण होगा, तुझे परमात्मा के दर्शन होंगे। मैं उन्हीं की प्रतीक्षा में बैठा हूं, आप जाओ मेरा समय बर्बाद न करो।
भगवान ये सब कुछ सुन के तो और प्रसन्न हुए हैं। तत्काल अपने असली रूप में दर्शन दिए। सिर पर हाथ फेरा, पुत्र तूने तो मेरा नया नाम रख दिया। मेरा नाम घमोचन नहीं है, मेरा नाम अघमोचन है। मैं क्या जानूं महाराज, रूप के दर्शन करके तो बहुत प्रसन्न है, गदगद है, न जाने आज उसे क्या मिल गया है। अतएव परमात्मा के श्री चरणों पर सिर रख के हाथों से उनके चरणों को पकड़ के छोड़ नहीं रहा। आज कोई बहुत अमूल्य चीज मिल गई है जिसकी कभी अपेक्षा भी नहीं थी, उम्मीद भी नहीं थी। उम्मीदों की बिल्कुल अतीत चीज मिल गई है मुझे, आशातीत चीज मिल गई है। आज अपना मस्तक भगवान के श्री चरणों से उठा नहीं रहा, हाथों से चरण पकड़ के रखे हुए हैं। कस हट्टा कट्टा है, बहुत बलवान है, भगवान के चरणों को बहुत कस के पकड़ा हुआ है। आखिर भगवान भगवान ठहरे। प्यार देख के, स्नेह देख के, प्रीति देख के, श्रद्धा देख के बहुत सारे आशीर्वाद दिए, बहुत प्यार किया। कहा वत्स अब मुझे जाने की इजाजत दो, अब मैं जाऊंगा, मुझे जाने की इजाजत दो। न जाने और क्या क्या प्रेम भरी बातें, स्नेह भरी बातें उसने करी होंगी। देखिए सज्जनों, किसके बल पर? श्रद्धा के बल पर। गुरु के प्रति श्रद्धा और मंत्र के प्रति विश्वास परमेश्वर का मिलन न करवाए ये कभी हो नहीं सकता। हमारे पास दो चीजें हैं, श्रद्धा भी है, विश्वास भी है, लेकिन दोनों डगमगाने वाले हैं। उसके अडिंग थे, अतएव परमात्मा को पा गया, लक्ष्य को पा गया। हमारी श्रद्धा भी डामाडोल होती रहती है और हमारा विश्वास भी डगमगाता रहता है। इसलिए सफलता में, सिद्धि में हमें देरी होती है। तो यही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। धन्यवाद। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम